सोनपुर के जंगल में तीन चिड़िया बहनें टूनी चिड़िया, सोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया रहा करती थी। बड़ी बहन टूनी चिड़िया अपने खेतों में सब्जियां उगाकर बेचा करती थी और अपनी छोटी बहनों की परवरिश किया करती थी। टूनी चिड़िया के माता पिता की दुर्घटना से मौत हो गई थी। तभी से टूनी चिड़िया ने घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। उसने अपने पिता से खेती बाड़ी का काम सीख लिया था। सारे जंगल के पक्षी उसी से ताजी ताजी सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। सोनी, मोनी, उठो तुम दोनों, कितना सोती हो? चलो हमें खेतों से सब्जियां तोड़ने भी जाना है, नहीं तो दुकान लगाने में देर हो जाएगी। बस थोड़ी देर और सोने दो टूनी दीदी। अरे उठ जा मोनी चिड़िया, तू दिन ब दिन आलसी होती जा रही है। टूनी दीदी कितनी मेहनत करती हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ सोनी दीदी, क्या करूं, सुबह सुबह मेरी नींद ही नहीं खुलती। अरे सूरज सिर पे आ गया है, सुबह नहीं अब दोपहर होने वाली है। जल्दी उठो, खाना खाते हैं, फिर खेत भी चलेंगे। टूनी दीदी, तुमने खाना भी बना लिया और हम सोते ही रह गए। टूनी दीदी, तुम हमारी दीदी नहीं, हमारी माँ हो। अगर तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता? चलो चलो अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, जल्दी से खाना खाओ और चलो खेत में। उन तीनों ने खाना खाया और रोज की तरह सब्जियां तोड़ने चली जाती हैं और फिर दुकान भी साथ साथ लगाती हैं। शाम तक उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन वो तीनों अपने खेतों में सब्जियां तोड़ रही थीं। तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगी। अरे अचानक से इतनी तेज बारिश, अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं आया। चलो सोनी, मोनी, अब इतनी सब्जियां लेकर हम घर चलते हैं, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब बारिश रुक जाएगी तो हम फिर सब्जियां तोड़ने आएंगे। वो तीनों उन सब्जियों को लेकर घर वापस आ जाती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीदी, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही, हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। हाँ दीदी, फिर क्या होगा? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। हे भगवान, इस बिन मौसम बरसात से तो मेरे खेतों में पानी भर गया होगा, सारी सब्जी खराब हो गई होंगी। अब मैं क्या करूँगी? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बारिश रुक जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया की सारी सब्जियां अब पानी में डूब चुकी थी। वो काफी उदास मन से घर वापस आ रही थी, तो उसे कालू कौवा मिलता है। अरे टूनी बिटिया, तुम सब्जी की दुकान क्यों नहीं लगा रही हो? क्या बताऊं कालू काका, इस बारिश से मेरी सारी सब्जियां खराब हो गईं। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बिटिया, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। ये लो बिटिया, ये तरबूज लो, मुझे ये एक बाबा ने दिए थे। अब मैं चलता हूँ। टूनी चिड़िया उस तरबूज को लेकर घर आ जाती है। सारा राशन खत्म हो गया है। अच्छा हुआ कालू काका ने ये तरबूज दे दिया, आज इसे खाकर काम चलाना पड़ेगा। टूनी चिड़िया ने उस तरबूज को काटकर सोनी और मोनी चिड़िया को दिया और खुद खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो घर की सफाई कर रही थी, तो उन तरबूज के बीजों को देखकर अचानक से उसे एक आइडिया आया। अरे हाँ, क्यों ना मैं इन तरबूज के बीजों को अपने खेतों में लगा दूं?
उसने उन तरबूज के बीजों को एक पोटली में लिया और बिना किसी देरी के अपने खेतों में चली गई। उसके खेतों का पानी अब सूख चुका था। अभी खेतों में बहुत नमी है और तरबूज के बीजों को नमी चाहिए होती है। ये तरबूज जल्दी से उग जाएंगे। खेतों में बीज बोने के बाद टूनी चिड़िया घर आ जाती है। अब वो तरबूज के पौधे निकलने का इंतजार करने लगती है। किसी तरह भूखे रहकर एक दिन निकल जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बहनों के साथ खेतों को देखने गई तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। उसका पूरा खेत तरबूज से भरा हुआ था। अरे ये क्या, इतनी जल्दी इतने सारे तरबूज, ये चमत्कार कैसे हुआ? दीदी, इतनी जल्दी इतने सारे तरबूज, और ये तरबूज कितने बड़े बड़े हैं। दीदी, कहीं ये कोई जादुई तरबूज के बीज तो नहीं थे ना? अरे ये तो वही बीज थे जो तरबूज हमने कल खाए थे। उन्हीं के बीजों को देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना तरबूज की खेती की जाए। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। चलिए इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। नहीं दीदी, बहुत भूख लगी है, पहले एक तरबूज को काटकर खाते हैं। उन तीनों ने तरबूज खाया। वो खाने में बहुत ही मीठा था। और फिर उन्होंने ढेर सारे तरबूजों को तोड़ा और अपनी दुकान पर बेचने लगी। शाम तक उनके सारे तरबूज बिक जाते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसी तरह रोज उनके सारे तरबूज बिक जाते थे। फिर धीरे धीरे तरबूज की बिक्री काफी कम होने लगी। लगता है तरबूज खाते खाते सभी पक्षियों का मन ऊब गया है। अब बिक्री काफी कम हो गई है। दीदी, हम ऐसा करते हैं कि इन तरबूजों को व्यापारी पक्षियों को बेच देते हैं। हाँ दीदी, और कुछ तरबूजों को बचाकर हम तरबूज का शरबत बनाकर बेचेंगे। अरे वाह, मेरी दोनों छोटी बहनें तो बड़ी हो गई हैं। ये दोनों आइडिया बहुत अच्छे हैं। उन तीनों ने अपने तरबूज को व्यापारी पक्षियों को बेच दिया और कुछ तरबूजों से शरबत बनाकर बेचने लगती हैं। उनका बनाया हुआ शरबत सभी पक्षियों को बहुत पसंद आता है। उनकी खूब बिक्री होती है और कुछ ही महीनों में वो जंगल की सबसे अमीर चिड़िया हो जाती हैं। इसी तरह वो तीनों तरबूज की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती हैं।